विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी दलों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में लगे हैं। बसपा भी उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मुख्य मुकाबला तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में ही देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जो शानदार प्रदर्शन किया, उसके शानदार प्रदर्शन से उसका हौसला इस वक्त बढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन किया, वो देश में तीसरे नंबर पर रही। वही कांग्रेस, जिसको 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट मिली थी, उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने का बड़ा फायदा मिला और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर जीत दर्ज हुई। लेकिन बीजेपी, जिसको 2019 में 62 सीटें मिली थी, वो इस बार यूपी में 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बीजेपी के प्रदर्शन से दिल्ली में बैठे तमाम बड़े नेताओं की चिंता बढ़ी हुई है और वो नाराज भी है। वहीं उपचुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी दलों ने बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी है। जिस तरह से अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के बयान आए, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। बीजेपी अंदरूनी कलह से अभी बाहर निकल ही नहीं पाई है कि उसके सहयोगी दल अलग टेंशन बढ़ा रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से हाल ही में अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को आरक्षण को लेकर चिट्ठी लिखी, फिर योगी सरकार ने भी अनुप्रिया पटेल को उसका जवाब दिया। उसके बाद आरक्षण को लेकर संजय निषाद ने भी बंद लफ्जों में अपना दर्द बयां किया। और ओम प्रकाश राजभर का बयान तो आपको याद ही होगा, जब उन्होंने कहा था कि योगी मोदी को जनता ने नकार दिया है, उनकी लोकप्रियता कम हो गई। तो इन सब से लगता है कि ये सहयोगी दल कभी भी कुछ भी बड़ा खेला कर सकते हैं। जहां बीजेपी अभी लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा ही कर रही है। बीजेपी को 2019 की 62 सीटों के मुकाबले इस बार 33 सीटें ही मिल पाई। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने 2 दिन तक एक बैठक कर पार्टी नेताओं से हार का कारण समझने के लिए बैठक की और इस दौरान बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उसके सहयोगी दल भी बने हुए हैं। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद के बयान आए, तो उससे लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, जिसे लेकर बीजेपी की प्रदेश इकाई की ओर से पार्टी आलाकमान को भी अवगत कराया गया। अनुप्रिया पटेल द्वारा आरक्षण को लेकर योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र बीजेपी के लिए दिक्कत बढ़ाता नजर आ रहा है। अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखकर कहा था कि ओबीसी और SC/ST वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों ने उनसे बार बार यह शिकायत की है कि राज्य सरकार की ओर से कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल इंटरव्यू के द्वारा ही भर्ती की जाती है और उन्हें कई बार मौका नहीं दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल ने मांग की थी कि आरक्षित पद सिर्फ उन श्रेणियों के लोगों को ही मिले जिनके लिए यह बनाए गए, चाहे इसके लिए जितनी बार भी नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े। तो वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी आरक्षण को लेकर अपना दर्द बयां किया था, तो उनका वो बयान भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था और लोग कह रहे थे कि संजय निषाद भी अब नाराज चल रहे हैं। तो जिस तरह से बीजेपी के जो तमाम सहयोगी दल हैं, उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी चिंता में जरूर है। और वहीं अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी मोदी को जनता ने नकार दिया है। उनका ये बयान काफी वायरल हुआ था और लोग कह रहे थे कि बेटे की हार से राजभर नाराज है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस से पिछड़ने के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अब उसे आग दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरियों में ओबीसी और SC/ST रिजर्वेशन को लेकर सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार अब अपनों में ही गिरती नजर आ रही है। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, ऐसे में बीजेपी के सहयोगी सपा और कांग्रेस को मुद्दा और मौका दे रहे हैं। अनुप्रिया और संजय निषाद के सवालों के बीच बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर बीजेपी के पास इससे निपटने का प्लान क्या है। तो प्लान बीजेपी ने बना लिया है। जिस तरह से दलितों का, पिछड़ों का वोट बीजेपी से किसका, उससे बीजेपी अब पीडीए यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा से वो दलितों, पिछड़ों, अगड़ों को साधने का प्रयास करेगी। अब ये फार्मूला कामयाब कितना होता है, ये तो खैर नतीजे बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।